Tipralan ni tabi ti গণঅবস্থান তাই দিল্লি ni যন্তর মন্তর গণঅবস্থান খালি নয় সিরি মানক্রমরাই দङ আসলে अब सिनि राज्यनि तिप्रासा दखानि ताखु बुखरत्न बराक असर बुकास नामा सिखलाइसं दंसि तामने बगि हिमालय भोट न्याय के सका 2018 विधानसभा निर्वाचन के आगे के सका नरक समय विधानसभा रहदि विधानसभा से प्रस्ताव पास खयै त्रिपुराले नीति प्रस्ताव पास खै दिल्ली रहनाय त्रिपुराले नंनाय काजे त्रिपुरा विधानसभा बामफ्रंट नि एमएलए रक त्रिपुरा सांथो वानसां संपर त्रिपुराले नाया औन बरि त्रिपुराले निया नरक खरकसा एनसी देपरमा मेवर जमातिया हाइ बरा रक्तनरा विधानसभा नि सदस्य खादि एमएलए स्नांदि त्रिपुराले नंनाय किन्तु बालाय एखानो खाकमानि ककंखा तिने प्राय 2 बছর कातैसां तंखा त्रिपुराले निबागै प्रस्ताव तकरे कप तकरे नकरे ओ जागा शुद्ध अवश्यनिया साफाई करे सामं करे राज्यनि बररक कब खसाइमायै ताबो बालाय खे जिंजाला तंगो ओ जाराओ तारो बर त्रिपुराले ने कक सई तैसा पर तिनि इजने जंतर मंतर बा त्रिपुराव विभिन्न जागा अवस्थान खालै दङ सिनि ककंखा नोंतम विधानसभा प्रस्ताव करनानि कक विधानसभा तिसना कक विधानसभा तिसैया गताय एडिस इलेक्शन बिसंगो तैसा परगनो बिप्रांति खने नेबागै कबस खायने नेबागै এই ধরনের পরিণতি আন্দোলন আসলে আইপিএফটি দেওয়ালেপনা এবং বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাই যে তাবো भारतनि गणतंत्रनि जे अधिकार भारतनि सामंनि जाथायनि चाकरि बाख्रिनि अधिकारनो सम्पूर्णभावे तटस्थ प्रथा दंमानि और থেকে भारतनि मकलन अन्यदिके डाइभार्ट खाने नेबागै परमनि आंदोलन এই आंदोलन सम्पूर्ण राजनीति उद्देश्य और त्रिपुरालेन मानानि बकक्रै त्रिपुरासा हामप्रायनि तीव्र कक्रै আসলে राजनीति उद्देश्य এই ধরনের आंदोलन এই आंदोलननि কোনো अर्थ दङ होननाय आंदोलनखौ जों थाखाया काजे अब एकेबारे भारतना प्रबंचना खायमानि भारतना थगायनानै गगनाम सबै ताबो এই ধরনের आंदोलन याखनाय दङ ओ बालायखना जाया नै वानसुनायखौ थाखायनि निखौ অবৈতরণে বরাবর বাহাতে বিপ্রান্তি খানে কোনো কারণ নেই শ্রী বিশ্বজিৎ দমরে धन्यवाद सर फ्रॉम बोडो टू दियो सर सर इस बिल का समर्थन करता हूँ प्रशासनिक सुविधा के कारण इसको जो करने जा रहा है वो ठीक ही होगा और इसके साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं मैं वही नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ जो यूनियन टेरिटरीज है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर रिव्यू करके ऐसे बिल को लाया गया है सुधारने के लिए तो नॉर्थ ईस्ट में भी अंडर संविधान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल एरियाज है सर तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कुछ चिंता करना चाहिए और मैं अनुरोध करता हूँ आज आपके जरिए मंत्री जी को कि नेक्स्ट सेशन में ऐसे कुछ कदम उठाया जाए आज त्रिपुरा में एक 6 शेड्यूल है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल सभी को शायद पता नहीं त्रिपुरा एक अलग राज्य था जो कि 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको वहां बात करके शामिल किया है और उसी टाइम वहां पर कमिटमेंट किया गया था कि वहां के लोगों को भारत की तरफ से अच्छी तरह ध्यान दिया जाएगा उनके कला संस्कृति भाषा सबको भी रक्षणाबेक्षण के साथ डेवलप करेगा लेकिन आज वहां के जो इंडिजिनियस ट्राइबल लोग हैं जो ओरिजिनल था वो लोग माइनॉरिटी बन गया सर उनके भाषा भी संकट में है उनके जमीन बाड़ी सब संकट में है और उन लोगों ने आज नया राज्य की मांग कर रहा है आंदोलन भी किया था तो 1984 में भारत संविधान के 6 शेड्यूल के अंदर में एक काउंसिल दिया गया लेकिन उस काउंसिल को नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य के जो प्रोविजंस वहां के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया उन लोगों को नहीं दिया गया है सर फिर से वो लोग मूवमेंट चल रहा है सर इसलिए मैं सोचता हूं भारत सरकार की द्वारा ही केंद्रीय सरकार के द्वारा ही उन लोगों के प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और इसके लिए कदम उठाना जरूरी है और उनके काउंसिल को हो सके तो आप यूनियन टेरिटरी बना देने से बहुत अच्छा रहेगा तो मैं इसको आज यहाँ पर अनुरोध करता हूं विश्वजीत जी अच्छा मैं विश्वजीत दैमाड़ी हूँ मैं राज्यसभा के एमपी हूँ असम से तो यहाँ उन लोगों ने मुझे खबर किया था
कि यहाँ पर वो लोग अपने जो त्रिपुरा लैंड है उसके डिमांड पे यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो इसके कारण खबर लेने के लिए आ गया ताकि मैं संसद में इसका मुद्दा उठा सकता हूँ। ये लोग काफी टाइम से इस मामले को लेके अपनी धरना प्रदर्शन करते आए और आप एक राज्यसभा के मेंबर भी हैं, क्या आप राज्यसभा में इस बात को उठाते हैं या नहीं उठाते? ऑलरेडी उठाया है और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। त्रिपुरा के जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, एबोरिजिनल, जिसको आज त्रिपुरा सा बोला है, जैसे वहाँ के देव बर्मा, वहाँ के जामातिया, रियांग, कोलोई, जितना भी है वहाँ पर, ये सब वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं। और जो एक उनका अलग देश था, ये त्रिपुरा भारत के साथ नहीं था, भारत स्वाधीनता होने के बाद भारत के साथ जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद उन लोगों को भारत की तरफ से कमिटमेंट दिया गया था कि उनके कला, संस्कृति, भाषा के साथ उन लोगों को सारे डेवलपमेंट के दिशा में आगे बढ़ा के ले जाने के लिए केंद्रीय सरकार या तो भारत सरकार अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और काम करेंगे। लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है कि वहाँ का जो ओरिजिनल, एबोरिजिनल, इंडिजिनियस लोग हैं, ये लोग आज धीरे धीरे वहाँ पर मतलब ऐसे हालत पे माने बसवास करना पड़ रहा है कि उनका कोई अधिकार नहीं वहाँ पर छीना गया है। जिस तरह आज जम्मू कश्मीर के लेके जिक्र कर रहा है, जम्मू कश्मीर की तरह त्रिपुरा की हालत आज ये है। इसलिए केंद्रीय सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कदम उठाया, इसी तरह का कदम वहाँ के इंडिजिनियस लोगों का एक जस्टिस देने के लिए केंद्रीय सरकार का उठाना जरूरी है। राज्य सरकार कभी भी इंडिजिनियस के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ पर 6 शेड्यूल प्रावधान दिया गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में जो 6 शेड्यूल का अधिकार दिया गया है, वहाँ के राज्य सरकार ने, त्रिपुरा के राज्य सरकार ने उस 6 शेड्यूल पे नहीं दिया है। तो इसी तरह का वहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए वही लोग त्रिपुरा लैंड डिमांड करने की जरूरत पड़ा। अपने लैंड में वही लोग त्रिपुरा लैंड मांग रहा है, जो कि उनका ही राज्य था। तो ये बहुत ही अन्याय है और मैं चाहता हूँ इसका एक विचार होना चाहिए और उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं त्रिपुरा से, वो लोकसभा में आवाज उठाते हैं उठाते हैं? नहीं, जबरदस्त वो भी बोल रहा है, लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल एजेंडा पे जब तक नहीं होता है तो उस पार्टी में नॉर्थ ईस्ट के जो भी सदस्य क्यों ना हो, उनका इस विषय पर कुछ माने बोलने का अधिकार नहीं होता है। आज नॉर्थ ईस्ट से किसी भी पार्टी, उधर कांग्रेस या बीजेपी, लास्ट टाइम कांग्रेस सरकार में भी किसी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग योग्यता नहीं है, और आज भी जो मंत्रिसभा है उसमें नॉर्थ ईस्ट से कोई कैबिनेट नहीं है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो कैबिनेट में ऐसे विषय को कौन बताएगा? तो इसी कारण आज ये हालत हो रहा है। तो इसीलिए वहां की लोगों के ऊपर ही निर्भर करना नहीं चाहिए। यह देश त्रिपुरा को लेके है, तो भारत के बाकी एमपी लोग, बाकी राज्यों के एमपी लोग, बाकी पार्टी के लोग भी त्रिपुरा के उन इंडिजिनियस लोगों के लिए बात करना है। ये नहीं है कि सिर्फ त्रिपुरा से करना है, क्योंकि त्रिपुरा भारत में ही है। अगर त्रिपुरा अलग देश होता तो भारत को बोलता, लेकिन त्रिपुरा ऑलरेडी भारत के साथ माने शामिल हो गया है। अगर आपकी बात अभी भारत सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? ना, डेफिनेटली वही संग्राम होते रहेगा कंटिन्यूअसली। संग्राम आगे कब तक चलेगा? यह चल के आ रहा है। क्योंकि ये चलते चलते इन्हें बहुत समय हो चुका है, इसका कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। नहीं, ऑलरेडी सवारेंटी का भी डिमांड था वहां पर, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ आके सवारेंटी नहीं है, भारत में ही रहेंगे, लेकिन भारत में ही सुरक्षित बनकर रहेंगे, तो उनको वेलकम करना चाहिए। बाकी एनएलटी है वहां पर उग्रवादी जो कि सवारेन मांगता है कि त्रिपुरा को वापस अलग शहर दो। तो अगर बाकी इंडियन लोग अगर इसको सपोर्ट करता है तो उसको करने दो। लेकिन ये आईपीएफटी जो लोग हैं वो लोग बोल रहा है कि हम भारत के संविधान को ही मानते हैं और भारत में ही हम लोग अपना निरापत्ता और उन्नयन चाहता है। नहीं, आज का उद्देश्य ये है, त्रिपुरा के जो त्रिपुरासा हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, वही लोग वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी वहाँ भारत की बाकी राज्यों की तरह ताकि डेवलप हो सके, अपनी भाषा, कला, संस्कृति उसको वही लोग विकास कर सके, उसको वही लोग बसा सके, उसके लिए वही लोग ये संग्राम कर रहा है। और आते आते
एक पृथक राज्यों के मांग, सेपरेट स्टेट के मांग उन लोगों को आज करना पड़ रहा है। तो इसी कारण आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि ताकि यहाँ पर प्रदर्शन करने से देशवासी जाने और बाकी नेता लोग जाने, सरकार जाने और इस समस्या को सुलझाने के लिए व्यवस्था ले। थोड़ा रूबरू कराएंगे किस तरीके के बिहेव किए जा रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ? नहीं, बहुत बुरा है। देखो, ये त्रिपुरा भारत के अंदर में नहीं था। भारत स्वाधीनता होने के बाद त्रिपुरा भारत के साथ मार्च हो गया और उसी टाइम भारत सरकार ने कमिटमेंट दिया था कि वहाँ का जो त्रिपुरा सा लोग है, वहाँ के जो वासी हैं, उन लोगों को हर तरफ में माने कैसे डेवलप किया जाए, सुरक्षित किया जाए, इसको ध्यान दिया जाएगा। लेकिन भारत के साथ मार्च होने के बाद वहाँ के जो असली नागरिक है, एबोरिजिनल जो पीपल है, इंडिजिनियस जिसको कहते हैं, उन लोगों का हालत बहुत खराब हो गया। लेकिन उन लोगों को देश की तरफ से, भारत की तरफ से रक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं लिया गया। आज वह जम्मू कश्मीर के जैसे एक हालत है, जहाँ की एक मतलब जो रूल कर रहा है, ये लोग हर तरफ से सप्रेस कर रहा है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है। राज्य सरकार वहां पर जो इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल है, उनके लिए कुछ भी ऐसे प्रोग्राम नहीं रखते हैं जिससे डेवलप हो सके। आज वहां पर भारत संविधान के 6 शेड्यूल द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था किया गया है, लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे आसाम और मेघालय, मिजोरम में जिस तरह 6 शेड्यूल में क्षमता प्रदान किया है राज्य सरकारों ने, जैसे बाजेटरी प्रोविजन रख के पैसा दिलाते हैं, हर तरफ का काम करने का मौका देता है, लेकिन त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो 6 शेड्यूल में है, उसको नहीं कर रहा है। तो वहां पर बहुत ही इनजस्टिस वहां जो लग जाएगा, उनको पता चलेगा। तो ये माने वहां की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को सुलझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कदम उठाना जरूरी है। सर, एक सवाल रहेगा आपसे, बार-बार प्रदर्शन करने के बाद भारी संख्या में प्रदर्शन यहाँ पे जंतर मंतर पर कई बार हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी मांगें पूरी नहीं होती, कारण क्या है? नहीं, कारण यही है कि हमारे देश के बाकी एरिया के लोग नॉर्थ ईस्ट के समस्या को समझते नहीं है। अभी त्रिपुरा को शायद आप मुझे पूछ रहा है, शायद आपको भी नहीं गया, तो त्रिपुरा में क्या चल रहा है इसको पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर आके धरना देने के बावजूद भी और इतना दिन कदम नहीं रखा। लेकिन मैं सोचता हूँ आज अगर आप लोग हर चैनल पे इस बारे में अगर आप लोग प्रसार करेंगे, डेफिनेटली भारत में बाहर से भी एक प्रेशर आएगा कि वहाँ के जो ओरिजिनल एबोरिजिनल इंडिजिनियस लोग हैं, उनको बसाना है, उनका अधिकार दे देना है। अगर अब भी आपकी मांगें पूरी नहीं होती इतना कुछ करने के बाद, तो आगे कैसा प्रदर्शन रहेगा आप लोगों का? देखो, हमारे देश में आंदोलन के सिवा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिनका प्रतिनिधि नहीं है, जिनका सांसद में अच्छे संख्या नहीं है, उनका सिर्फ वही रास्ता है। तो वही रास्ता अपनाते रहेंगे, ये करते रहेंगे। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने तमाम चीज़ें हटा दी, धारा 370 मंदिर का बड़ा मुद्दा था, बार बार चुनाव में आता था, वो भी हटा दिया गया है। कारण क्या है, तो किस तरीके का कारण आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपका ये जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती? नहीं, देखिए, उसमें सिर्फ वहाँ पर जाके स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ के जो रूलिंग है और वहाँ के जो एबोरिजिनल आदमी है, उनके अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो जानते हुए भी, चाहते हुए भी भारत संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, इसको राज्य सरकार वंचित कर रहा है। तो इसको स्टडी करने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट से और डायरेक्ट इंटरफेयर करने की जरूरत है। इसको त्रिपुरा सरकार कभी हल नहीं करेगा। त्रिपुरा सरकार चाहता है कि उनका कुछ भी ना हो, तो इसका समाधान एक ही उपाय है, सेंट्रल से वहां पर इंटरफेयर करे, जैसे जम्मू कश्मीर पे किया है। पार्लियामेंट चल रहा है, क्या राय रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तरफ से? न, जरूर पार्लियामेंट हो रहा है, इसमें उसका क्या है डिस्कशन चलना है और बाकी राज्यों के ऊपर जिस तरह वहां के नागरिकों के लिए सरकार व्यवस्था लेते हैं, इससे व्यवस्था त्रिपुरा के त्रिपुरा के लिए भी लेना जरूरी है, चाहिए।